Hello everyone, I welcome all of you again in one more physics experiment from class 12th. So today we are going to perform the practical from the semiconductor chapter. So the aim of the experiment, that is to draw the IV characteristics curve of a PN junction diode in a forward bias and reverse bias. So in textbook chapter 14, that is a semiconductor electronics and devices, we have learned what is a PN junction diode and how the PN junction diode can be operated in a forward bias and reverse bias. And today we are going to practically measure that particular biasing. So before we start, let us understand what we required. So in this experiment, we required a PN junction diode characteristics board. So you can see this PN junction diode characteristics board. Okay, so इस पूरे बोर्ड के ऊपर दोनों सेटअप यहाँ पे आप देख पा रहे हो. वन इज इन अ फॉरवर्ड बायस, अनदर इज इन अ रिवर्स बायस. सो दिस हाफ सेक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिगार्डिंग द फॉरवर्ड बायस, और ये जो दो हाफ सेक्शन, आधा हाफ सेक्शन राइट हैंड साइड में है, दैट इज रिगार्डिंग द रिवर्स बायस. तो पहले थोड़ा सर्किट इसका समझ लेते हैं, फिर उसको हम परफॉर्म करेंगे. तो ये दो सर्किट डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरवर्ड बायस. बायसिंग क्या होता है? बायसिंग इज नथिंग बट द वे टू कनेक्ट द डायोड इन अ सर्किट. Okay, so the diode can be connected in a two different way. One is in a forward bias, another is in a reverse bias. तो हमारे पास जो आज ये डायोड है वो पीएन जंक्शन डायोड है, और उसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में कनेक्ट करके चेक करेंगे कि उसके अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस का डायग्राम आप देख पा रहे हो. ठीक है, ये डायोड है. डायोड के अक्रॉस में हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया हुआ है. वैसे तो हमारे पास पूरा रेडी बोर्ड है, तो बोर्ड में आपको कुछ भी इस तरह से कनेक्ट नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी कनेक्टेड होता है. ठीक है, हमें सिर्फ बाहर से उसके पिंस कनेक्ट करने होते हैं, वोल्ट मीटर और ए मीटर के, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. बट जो उसका ओरिजिनल सर्किट है वो इस तरह से है. तो पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप सेक्शन है, ये एन टाइप है. ठीक है, आपने वोल्ट मीटर उसके अक्रॉस में कनेक्ट किया हुआ है. फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? तो जैसे मेरे पास में एक सिंपल सा चीज़ समझा दूँ आपको यहाँ पे थ्योरी में, जो आप ऑलरेडी थ्योरी में भी पढ़ते हैं. तो ये हमारा डायोड होता है, ये उसका जंक्शन है, ये पी टाइप सेक्शन है और ये एन टाइप सेक्शन है. अगर मैं डायोड के पी टाइप मतलब कि पॉजिटिव सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँ और नेगेटिव सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूँ, तो इस सिचुएशन को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं. बराबर, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डायोड का जो पॉजिटिव है वो थ्रू दिस रियोस्टेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और डायोड का जो नेगेटिव है थ्रू दिस मिलीमीटर बराबर बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम बन जाता है. उसी तरह से रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है कि यही सेम हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये उसका जंक्शन हो गया, ये पी टाइप सेक्शन, ये एन टाइप सेक्शन. ठीक है, अगर मैं इस पी टाइप सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मतलब कि लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करूं, और एन टाइप सेक्शन को मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूं, तो ये बन जाता है रिवर्स बायस. बराबर, तो ये सेम पोलैरिटी कनेक्शन है. डायोड का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, डायोड का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव. ये अपोजिट पोलैरिटी है. डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ, डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ. तो इसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं. तो इसका सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं. तो ये रहा हमारा पी और एन हमारा. ठीक है, इस तरह से हमने अक्रॉस में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है. ये आप देखेंगे तो पी जो सेक्शन है वो थ्रू रियोस्टेट बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और जो एन सेक्शन है वो आपका बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. तो ये हमारा रिवर्स बायस डायग्राम हो जाता है. ठीक है, अब हमें ये समझना है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डायोड के साथ क्या होता है. तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ. तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डायोड किस तरह से काम करते हैं. तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, तो ये रहा हमारा फॉरवर्ड बायस का डायग्राम. जब आप डायोड को जब कभी भी आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होता है वो इस तरह से फ्रॉम पी टू एन की तरफ अलाइन होता है. आप देखिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव अपीयर होगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा. तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. तो ये आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल का डायरेक्शन बन जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. डायोड के अंदर एक बैरियर होता है जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है. ये बैरियर का भी खुद का पोटेंशियल होता है, जो कि अगर आपके पास सिलिकॉन डायोड है तो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट. अगर आपके पास जर्मेनियम डायोड है
तो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। मतलब कि जो बैरियर मतलब जिसको हम एक वॉल की तरह कंसिडर कर सकते हैं वो इतने वोल्ट की होती है दोनों डायोड में, और उसका जो डायरेक्शन होता है डायोड के अंदर वो ऑलवेज N2P की तरफ होता है। तो दिस इज अ बैरियर पोटेंशियल N2P, जो ऑलवेज N2P की तरफ होते हैं, क्योंकि बैरियर में N रीजन में होल्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और P रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो तो ये दोनों पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल और ये बैरियर पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में अलाइन होते हैं। और जब ये अपोजिट में अलाइन होंगे तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि आपका बैरियर पोटेंशियल का जो विड्थ होगा वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो एक मोमेंट ऐसा मिलेगा जहां पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा जब बैरियर आपका ब्रेक होगा, और लार्ज अमाउंट में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, P में होल्स होते हैं, N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अक्रॉस द जंक्शन फ्लो होते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन एबल टू सी द सडन राइज इन अ करंट, जो हम इसको फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, बराबर, जो आपने थ्योरी में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सिमिलरली जब आप इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो रिवर्स बायस में यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, तो आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में अलाइन होगा, और इंटरनल जो बैरियर पोटेंशियल है वो तो मैंने पहले बताया कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है VB, और ये आपका एक्सटर्नल V, ठीक है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाते हैं, और ऐड हो जाते हैं मतलब बैरियर की विड्थ वहां पे इंक्रीज होती है। तो बैरियर की विड्थ इंक्रीज होती है मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो अब ये जो चार्जेस है वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और हम ऐसा बोलते हैं थ्योरी में कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं होता, बराबर, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, बराबर। तो वो हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ पे कि वो क्यों नहीं होता, क्योंकि बैरियर विड्थ आपकी इंक्रीज हो जाती है, सो इट विल ऑफर अ ग्रेट रेजिस्टेंस टू फ्लो द मेजोरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। बट इन फॉरवर्ड बायस में ये विड्थ कम होती है क्योंकि दोनों पोटेंशियल अपोजिट में अलाइन होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। So it is very easy for the majority charge carrier to cross the junction, and you can able to observe the large amount of the current flowing across the junction. Okay, तो ये हम वेरीफाई करेंगे, बराबर। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है, बराबर। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जस्ट ब्रीफ किया है थ्योरी के बारे में। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हमें ऑब्जर्वेशंस समझ लेने कि हमारे पास जो भी एपेटस है वो सारे के सारे एपेटस किस तरह से, उसके लिस्ट काउंट क्या है, उसकी रेंज क्या क्या है। तो हमारे पास दो सेक्शन है, दो सर्किट है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में सबसे पहले हमें देखना है कि रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर क्या है, रेंज ऑफ द एमीटर क्या है, और लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर क्या है। तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ ऑफ द सेक्शन है जो कि फॉरवर्ड बायस के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्ट मीटर और फॉरवर्ड बायस के लिए एमीटर। तो रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर यहाँ पे देख पा रहे हो 0 से लेके 3 वोल्ट तक, फ्रॉम 0 to 3, दिस इज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। द रेंज ऑफ द मिली एमीटर दैट इज 0 to 10 मिली एम्पियर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लिस्ट काउंट। 0 से लेके ये 0.5 आप देख पा रहे हो, उसके बीच में 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन की वैल्यू है 0.5 वोल्ट, तो एक डिवीजन की वैल्यू होगी 0.05 वोल्ट। तो वो हमारा लिस्ट काउंट हो जाता है कि एक डिवीजन का वैल्यू 0.05 वोल्ट है। उसी तरह से यहाँ पे आप लिस्ट काउंट देखिए, तो ये रेंज है 0 से लेके 2, उसके बीच में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हमने फॉरवर्ड बायस के लिए चारों डेटा हमने यहाँ पे लिख लिए कि इसका रेंज और इसका लिस्ट काउंट, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का। उसी तरह से इस हाफ ऑफ द सेक्शन में आप देखिए ये रिवर्स बायस के लिए, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस हो गया हमारा। तो रिवर्स बायस में भी आप देखिए, तो रिवर्स बायस में हमारा जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज है 0 से लेके 30 वोल्ट तक, ठीक है। और उसका लिस्ट काउंट होगा 0 से लेके 5 के बीच में, यहाँ पे 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू होगी 0.5 वोल्ट। सिमिलरली ये हमारा माइक्रो एमीटर है, क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, बराबर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो करंट फ्लो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होगा, इसलिए हमें यहाँ पे रिवर्स बायस में करंट तो आपको मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, बराबर। तो हम जनरली हम उसको ऐसा बोलते हैं कि रिवर्स बायस में हमारा पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि वो माइक्रो एम्पियर में करंट देता है, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, बराबर। तो ये सारी चीज़ें आपने थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ी होगी। 0 से लेके 100 माइक्रो एम्पियर ये इसका रेंज है, और अगर हम लिस्ट काउंट निकालें इसका तो 0 से लेके 20 के बीच में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा रिवर्स बायस का सारा डेटा हो गया। तो हमें सबसे पहले यही काम करना है कि ऑब्जर्वेशंस जो भी हमें हमारे पास एपेटस है उसके ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। अब हम आते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे। सबसे पहले हम इसका फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बोर्ड में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वायर रेडी है। ये हमारा मिली एमीटर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो इसका नेगेटिव के लिए चलिए ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ मैंने यहाँ पे एमीटर का नेगेटिव लगा दिया। सिमिलरली ये हमारा पॉजिटिव है एमीटर के लिए, और ये हमने एमीटर यहाँ पे लगा दिया। तो ये सर्किट के अंदर एमीटर हमारा कनेक्ट हो गया। बस इतना ही हमें करना है इस बोर्ड में, ठीक है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है ये हमें वोल्ट मीटर के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। हमारे पास ये नॉब है, पोटेंशियल नॉब, जिससे हम वोल्टेज को चेंज करेंगे और सामने करंट को मेजर करेंगे, बराबर। तो हम इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने वाले, मतलब करंट वोल्टेज रिलेशन क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड में इन अ फॉरवर्ड बायस, वो हम चेक करेंगे। ओके, तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन टेबल कैसा होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ रीडिंग हमने यहाँ पे लेकर रखे, मैं आपको कुछ रीडिंग यहाँ पे दिखाऊंगा, बराबर। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये फॉरवर्ड बायस सेक्शन है। एक कॉलम बनेगा वोल्ट मीटर रीडिंग जो कि वोल्ट में होगा, दूसरा कॉलम होगा एमीटर रीडिंग जो कि मिली एमीटर में होगा, ठीक है, मिली एम्पियर में होगा, सॉरी। अभी रिवर्स बायस में भी हम ऐसा ही करेंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग जो कि वोल्ट में होगा, एमीटर रीडिंग आपका माइक्रो एम्पियर में होगा। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायस मेजर कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पे रेंज लिया हुआ है, जो स्केल सिलेक्ट किया हुआ है कि हम 0.11 वोल्ट के गैप में वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम द एमीटर, सॉरी फ्रॉम द वोल्ट मीटर। तो 0.11 वोल्ट के गैप में हम वोल्ट मीटर का जो वैल्यू है वोल्टेज का वो चेंज करेंगे और सामने करंट को नोट डाउन करेंगे। और ऐसे 10, 15 या 20 रीडिंग, दैट इज अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना रीडिंग लेना चाहते हो। तो 10-15 रीडिंग आप ले सकते हो अगर आप बहुत अच्छा ग्राफ बनाना चाहते हो, बराबर। तो 0.11 के गैप में हमने यहाँ पे रीडिंग को लेना है, वोल्टेज को चेंज करना है, सामने करंट को मेजर करना है। तो आइए यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हमने सर्किट कनेक्ट कर ली, पावर हमारा ऑन हो चुका है। पहले आप देख पा रहे हो कि दोनों निडल बिल्कुल 0-0 पे है, बराबर, वोल्ट मीटर का और ए मीटर का। अब हम सबसे पहले 0.1 वोल्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो 0.1 वोल्ट कितना होता है? तो 0.1 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 0.05 है। तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज में 2 डिवीजन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 डिवीजन यहाँ पे शिफ्ट किए, ठीक है, बिल्कुल 2 डिवीजन हो गए। सामने आपको करंट नोट डाउन करना है कि करंट का जो नीडल है ना अभी भी 0 पे है। तो क्योंकि आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में तभी करंट फ्लो होगा जब जंक्शन आपका टूटेगा, जंक्शन ब्रेक होगा। और अगर सिलिकॉन डायोड है तो उसका जंक्शन टूटता है 0.7 वोल्ट पे। अगर जर्मेनियम डायोड है तो उसका जंक्शन टूटता है 0.3 वोल्ट पे। तो 0.7 और 0.3 वोल्ट से पहले अगर कोई भी वोल्टेज अगर आप दे रहे हो तो आपको करंट ऑलवेज 0 मिलेगा इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे आपने 0.1 वोल्ट तो दे दिया लेकिन जंक्शन टूटा नहीं है। तो जंक्शन टूटा नहीं है तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे 0 मिली एम्पियर मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है पहला रीडिंग 0 मिली एम्पियर। अब दूसरा हम लेंगे 0.2 के लिए। मैं आपको 3-4 रीडिंग यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगेन मैं 0.2 करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा 0.2 हो चुका है, बराबर। तो यहाँ पे अपने 0.2 को एग्जिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0.2 पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा निडल अभी भी 0 पे ही है, क्योंकि अगेन अभी भी जंक्शन टूटा तो नहीं है, तो करंट आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये रीडिंग नोट डाउन कर देना है 0.2। अब हम देखते हैं 0.3 पे कि अगर ये जर्मेनियम डायोड होगा तो 0.3 उसका बैरियर पोटेंशियल होता है। तो 0.3 पे जंक्शन टूटेगा और आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर।
तो जैसे मैं यहाँ पे 0.3 कर रहा हूं ना, यहाँ पे ये हो गया हमारा 0.3। ओके, तो ये हमारा 0.3 हो गया। अभी आप देख पा रहे हो ना, एक डिवीजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको करंट मिलना स्टार्ट हो रहा है, बराबर। एक डिवीजन, या मुझे यहाँ पे 2 डिवीजन लग रहे हैं। यस, हमारा कैमरा पोजीशन थोड़ा हम इसको सेट करें, तो ये 2 डिवीजन जैसा है। आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये 2 डिवीजन है, ठीक है। तो ये 2 डिवीजन आप देख लीजिए एक बार फिर से। तो 2 डिवीजन है, मतलब कि 0.4 मिली एम्पियर। तो हमें देखो 0.3 पे ये जर्मेनियम डायोड था, इसलिए 0.3 पे जंक्शन टूटा और इमीडिएटली यू कैन एबल टू सी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड, और आपको 0.4 मिली एम्पियर का रीडिंग मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फिर से एक बार यहाँ पे 0.3 पे तो मिल गया हमें, अब 0.4 पे हमें इसको सेट करना है। तो इसी तरह से पोटेंशियल नॉब को 0.4 पे आप सेट करिए, ठीक है। तो 0.4 पे हमारा सेट हो चुका है ये, और सामने आपको एमीटर में करंट को ऑब्जर्व करना है, बराबर। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली ये रीडिंग लेते रहना है, बराबर। ये कंटिन्यूअसली आपका रीडिंग लेते रहना है। तो ये 0.4 पे आपको 0.8 मिल जाता है, बराबर। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली 0.4, 0.5, 0.6 इस तरह से पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज को चेंज करते रहना है, सामने मिली एमीटर में करंट को रिकॉर्ड करना है, और आप इस तरह से 15 या 20 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस के मेजरमेंट हो गए। अब हम चलते हैं रिवर्स बायस में, हमें क्या करना है। तो रिवर्स बायस के अंदर हमें ऐसा करना है, सर्किट को हम बंद कर देंगे, ये सारे कनेक्शन हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और अब हम आ जाते हैं हमारे इस वाले सेक्शन पे, राइट हैंड साइड पे, जो कि रिवर्स बायस के लिए। तो इसमें भी इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। जस्ट ये हमारा माइक्रोमीटर है, उसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, माइक्रोमीटर जहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सर्किट में, वहाँ पे। ये माइक्रोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये वोल्ट मीटर का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, जो यहाँ पे सर्किट में पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, बराबर। और इसी तरह से ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। आप इसको भी सेट कर सकते हो, कलर कोड भी फॉलो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो रेड कलर फॉर द पॉजिटिव, ब्लैक फॉर द नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स बायस कनेक्ट हो गया। अब इसमें भी हमें क्या करना है, तो ये आप ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ देखिए, इसमें भी हमें वोल्ट मीटर में रीडिंग को चेंज करते रहना है, वोल्टेज को बढ़ाते रहना है, और सामने करंट को मेजर करना है, एग्जैक्टली सेम जैसा हमने फॉरवर्ड बायस में किया था। लेकिन रिवर्स बायस में हमारा जो वोल्टेज का जो स्केल है ना, वो इस तरह से हमने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1 से लेकर 30 वोल्ट का हमारा रेंज है पूरा वोल्ट मीटर का रिवर्स बायस में। तो हमने 1-1 वोल्ट के रेंज में यहाँ पे हमें वोल्टेज को चेंज करना है, सामने करंट मेजर करना है। और यही आपको समझना भी है कि फॉरवर्ड बायस में आप पॉइंट में वोल्टेज देते थे और आपको मिली एम्पियर में करंट मिल रहा है, यहाँ पे आप 1 इंटीजर में पूरा वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, सामने आपको माइक्रो एम्पियर में बहुत ही छोटा सा करंट मिलता है, जो कि हमारे लिए ना के बराबर है। तो रिवर्स बायस में यही है कि आपका पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जंक्शन की विड्थ आपकी इंक्रीज हो जाती है रिवर्स बायस में, बराबर। तो यहाँ पे आपको जो करंट मिलेगा वो सिर्फ माइक्रो एम्पियर में मिलेगा, और दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सर्किट को फिर से ऑन कर देते। रिवर्स बायस में भी हमारा पोटेंशियल नॉब है यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल नॉब की मदद से हम इसके वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो मैं अभी पहला 1 वोल्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 डिवीजन मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, ठीक है, वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो बस आप 1-2 रीडिंग में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 1 वोल्ट हमने यहाँ पे सेट किया, सामने यहाँ पे हमें करंट को मेजर करना है, ये माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो ये माइक्रो एम्पियर में हमें अराउंड दूसरा डिवीजन मतलब कि 4 माइक्रो एम्पियर करंट मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला रीडिंग यहाँ पे हमने नोट डाउन किया कि फर्स्ट वोल्ट पे हमें 4 माइक्रो एम्पियर मिला, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फिर से पोटेंशियल नॉब की मदद से हम 2 वोल्ट पे लेके जाएंगे नीडल को। तो ये हमारा 2 वोल्ट हो जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो 2 वोल्ट को सेट करने के बाद फिर से आपको करंट को रिकॉर्ड करना है, और ये जो करंट है आपका वो अराउंड 6 माइक्रो एम्पियर पे आ चुका है, 3rd डिवीजन, ठीक है। तो ये 6 माइक्रो एम्पियर। उसी तरह से एक और रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ 3rd के लिए।
तो ये हमने यहाँ पे 3 वोल्ट, दिस इज माई 3 वोल्ट थर्ड रीडिंग, तो 3 वोल्ट हमने यहाँ पे सेट किया एंड नाउ यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ करंट, इट इज अराउंड 8 माइक्रो एम्पियर। तो 8 माइक्रो एम्पियर 3 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे मिल चुका है एंड उसी तरह से 4, 5, 6 अप टू मैंने यहाँ पे 22 वोल्ट तक यहाँ पे हमने रीडिंग को लिया हुआ है और हमने सामने करंट को रिकॉर्ड करना है माइक्रो एम्पियर में। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसको हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस में फॉरवर्ड वोल्टेज लेना है वोल्ट में, यहाँ पे वाई एक्सिस में आपको फॉरवर्ड करंट लेना है मिली एम्पियर में। जो भी हमारे पास जो टेबल बना था उस हिसाब से हमने स्केल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है कि एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। तो आपको जो भी रीडिंग मिले आप उस हिसाब से अपना स्केल डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, डिसाइड करने के बाद हमने स्केल पे वैल्यू को प्लॉट कर दिया। वैल्यू को प्लॉट करने के बाद हमें यहाँ पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है 0, 0 से स्टार्ट करता हुआ। तो जब आप सारे पॉइंट को प्लॉट करोगे तो सारे पॉइंट्स हमारे आ चुके और अब हमें उसको सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ या मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आप कनेक्ट कर पाओ ऐसा एक कर्व लाइन यहाँ पे बना देना है। तो ये जो कर्व लाइन है वो हमें दिखाता है कि दिस इज अ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि शुरुआत में आपका जंक्शन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको करंट 0, 0 मिलता है। जैसे ही आपका जंक्शन ब्रेक हो जाता है सडनली यू कैन सी द राइज इन अ करंट, आपको सडनली ग्राफ में करंट का राइज मिलता है क्योंकि जंक्शन आपका ब्रेक हो जाता है, डेप्लेशन लेयर का जो विड्थ है वो 0 हो जाता है और सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन फ्लो होते हैं। हम यहाँ पे 2 मेजरमेंट लेंगे कि जहां पे आपका करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ वहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है, दैट इज नथिंग बट द 0.3 वोल्ट। इस 0.3 वोल्ट को नी वोल्टेज या तो कट इन वोल्टेज बोलते हैं। कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज का मतलब होता है कि किस वोल्टेज पे आपका जंक्शन ब्रेक हुआ। तो 0.3 से पहले तो करंट आपका 0, 0 हो रहा था, तो जंक्शन मान लो वहां पे ब्रेक नहीं हुआ था। करंट मिलना कहां पे स्टार्ट हुआ, 0.3 वोल्ट से। 0.3 वोल्ट से आपका करंट मिलना आपको स्टार्ट हो गया। तो इसको नी वोल्टेज या तो कट इन वोल्टेज बोलते हैं, जो आपको ग्राफ पे बताना होता है, दैट इज 0.3 वोल्ट। अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, फिर एक और रीडिंग हमें लेना है कि फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने यहाँ पे रैंडमली 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, स्लोप हम निकालेंगे तो हमारा A, B और C पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा V मतलब हमारा क्या हो जाता है, ये वाला वैल्यू BC, और डेल्टा I का मतलब होता है ये वाला वैल्यू AB। तो BC का मतलब क्या होता है, देखो B हमने जो ट्राइंगल बनाया उसको B की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 2 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह से C का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 1.7 वोल्ट। तो 2 वोल्ट और 1.7 वोल्ट का अगर आप डिफरेंस करोगे तो ये 2 माइनस 1.7 आपका BC हो जाता है। सिमिलरली AB का वैल्यू क्या है, तो आपको हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस में देखना है कि A का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू 7.2। उसी तरह से B का वैल्यू आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है मतलब कि वाई एक्सिस पे देखना है, तो वो हो जाता है 5.8। तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, AB को सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब 7.2 माइनस 5.8, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर वैल्यू मिलेगा 0.3, नीचे मिलेगा आपको 1.4। करंट आपका मिली एम्पियर में, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर बराबर। तो मिली को हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस मिलता है 210 ओम। तो ये फॉरवर्ड बायस में इस डायोड का रेजिस्टेंस है। तो इसी तरह से हमें रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्लॉट करना है। तो रिवर्स बायस का जो हमारा ग्राफ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्सिस को सिलेक्ट करना है। एक्स एक्सिस पे हमारा रिवर्स वोल्टेज होगा, वाई एक्सिस पे हमारा रिवर्स करंट होगा जो कि माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है, स्केल हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे स्केल लिया हुआ है 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे 2 वोल्ट, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर। तो आप अपना जो भी रीडिंग आपको मिलता है उस हिसाब से आप इसका स्केल सिलेक्ट कर सकते हो। आपने स्केल सिलेक्ट कर दिया, आपको सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर और फिर एक लाइन आपको कर्व बनाना है जो बिल्कुल सारे पॉइंट्स को, जितने भी मैक्सिमम पॉइंट आपके पास है, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ एक ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आपने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया है, तो ये हमारा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने गलती से रिवर्स बायस में कैलकुलेशन को भी रिवर्स दिखा दिया है।
तो हम इसको थोड़ा रोटेट कर देते। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट करिए और एक ट्रायंगल बना लीजिए स्लोप निकालने के लिए। तो हमारा ABC पॉइंट हो जाता है। तो आपका रेजिस्टेंस होता है रिवर्स बायस में डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AB, बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, क्योंकि आपका ये एक्स एक्सिस पे क्या है, आपका वोल्टेज है, तो ये BC, और वाई एक्सिस पे क्या है, आपका करंट है, दैट इज योर AB। तो अब हम क्या करेंगे, BC का मतलब क्या होता है, B माइनस C, तो B का वैल्यू यहाँ पे देखिए और C का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, तो दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 7 वोल्ट। उसी तरह से AB का मतलब क्या होता है, A माइनस B, तो A का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए इस एक्सिस पे, और B का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, तो A माइनस B मतलब कि 26 माइनस 12 माइक्रो एम्पियर। तो ये माइक्रो एम्पियर में, जिसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट इज 7 अपॉन 14 माइक्रो एम्पियर। तो 7/14 करेंगे और माइक्रो एम्पियर का एम्पियर करेंगे, तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज 5 × 10⁵ ओम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिवर्स बायस में कितना हाई रेजिस्टेंस आपको मिलता है, इसलिए आपका करंट बहुत ही कम फ्लो होता है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि जंक्शन का जो विड्थ होता है, बैरियर का जो विड्थ है, वो रिवर्स बायस में इंक्रीज हो जाता है। और ये हमने थ्योरी में पढ़ा है, और ये हमारा प्रूफ है कि बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस आपको रिवर्स बायस में मिलेगा, और फॉरवर्ड बायस में हार्डली आपको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, 210। तो आप ये डिफरेंस से बता सकते हो कि किस तरह से हमारा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऑपरेट होता है पीएन जंक्शन डायोड में। तो ये हमारा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, दैट इज वी हैव मेजर्ड दैट IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। थैंक यू।